नमस्कार दोस्तों, मैं सलील बंसल। तो आज हम फिर जुड़े हैं। मकसद एक ही है, हेल्दी प्लांट्स। हेल्दी प्लांट्स हर कोई चाहता है कि उसके घर में जो भी प्लांट्स लगे हैं हेल्दी हों, बहुत सारे फूल आएं, बहुत सारे फल आएं और पत्ते भी हरे हरे हों। तो इसके लिए हम सब कोशिश भी बहुत करते हैं, बहुत लोगों से बातचीत भी करते हैं, बहुत सारी नर्सरीज में भी विजिट करते हैं, अच्छे से अच्छा प्लांट लेकर आने की कोशिश भी करते हैं ताकि हमारे प्लांट्स हेल्दी हों, बहुत सारे फूल आएं, फल आएं। पर जो एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं वो है मिट्टी। एक अच्छी मिट्टी के बिना कभी भी आपका प्लांट हेल्दी नहीं हो सकता, चाहे वो जितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्लांट हो। तो मिट्टी में वैसे तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होते हैं मिट्टी के प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए। पर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो एक आप बातचीत कर सकते हो, प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, प्लांट्स की जरूरत है वो न्यूट्रिएंट, उसके बारे में आप बात करते हैं हम आज। और वो है कार्बन। कार्बन वैसे तो पौधों को हवा से मिलता है, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे पौधे जो हैं, पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और कार्बन अपने पास रख लेते हैं। और वो कार्बन को वो अपनी जड़ों के थ्रू मिट्टी में स्टोर करके रखते हैं। क्यों चाहिए उनको कार्बन? अब आप देखो, कोई भी प्लांट है ना, वो बाय वेट, जो बाय वेट 50% कार्बन होता है। और इवन की आप अपनी ह्यूमंस की बात करोगे, इंसान की बात करोगे, तो उसमें 18% जो है वो कार्बन है। अब मैं आपको दो तरह की मिट्टी दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने वैसे आपके लिए ला के रखी हुई है। जो आपके राइट साइड में मिट्टी है और लेफ्ट साइड में मिट्टी है, अब आप देख रहे होगे कि इस मिट्टी में, इनमें रंग में बहुत फर्क है। ये मिट्टी का रंग लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में मिट्टी में कार्बन कंटेंट का फर्क है। इसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं है और इसमें कार्बन हमने ऐड किया है, कुछ ड्राई लीव्स ऐड किए हैं, कुछ कंपोस्ट ऐड की है। अब कार्बन का आपके प्लांट्स को फायदा क्या है? क्यों रिक्वायर्ड है प्लांट्स? देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं उन्होंने जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने हैं, जितने भी पौष्टिक तत्व एब्जॉर्ब करने हैं या लेने हैं, वो उन्होंने अपनी जड़ों से के थ्रू ही लेने हैं। अब जो कार्बन है वो पौधों को मदद करता है कि वो जड़ों से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। अगर कार्बन नहीं होगा, सपोज इस मिट्टी में आप उगाएंगे, राइट साइड वाली मिट्टी में, तो आपके पौधों में न्यूट्रिएंट जो है कभी भी आपके पौधे को नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा जो पानी को, देखो इस पे, जो इसको पानी को पकड़ के रखने की जो इसकी शक्ति है वो इस मिट्टी की है, इस मिट्टी की नहीं है। आप देखोगे इसमें आप पानी डालोगे, मिट्टी भी बह जाएगी पानी के साथ साथ। तो पानी तो वैसे ही पौधों के लिए बहुत जरूरी है। इसका अगर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है मिट्टी में, तो वो मिट्टी आपके पौधों को कभी भी हेल्दी नहीं बना सकती। उसके अलावा जड़ों के लिए हवा, हवा, ताकि जड़ों को हवा लगती रहे, तो वो भी कार्बन से ही होता है। उससे एक एरिएशन बोलते हैं जिसको, उसको वो इम्प्रूव होती है और जड़ों को हवा लगती रहती है। यानी कि हवा, पानी और अपना पौष्टिक तत्व सब कार्बन की वजह से पौधों को मिलता है। अब आप कहोगे भी आप कार्बन ऐड कैसे कर सकते हो अपने पौधों में? देखिए, ये मिट्टी है आपके पास, दोनों तरह की पड़ी हुई है। अब आप पौधों में कार्बन ऐड कैसे कर सकते हो? तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम करते हैं। तो आप अपने गार्डन में या अपने गमलों में ड्राई लीव्स ऐड कर सकते हो, सूखे पत्ते डाल सकते हो। सूखे पत्तों में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, आप इनमें ड्राई लीव्स ऐड कर सकते हो। आप घर में जितनी भी गीले कूड़े की खाद है बनाइए और वो पौधों में ऐड कीजिए। गाय का गोबर सबसे बेस्ट सोर्स है कार्बन और नाइट्रोजन ऐड करने का, तो आप उससे भी ऐड कर सकते हो। इन चीज़ों से आप अपनी मिट्टी को हेल्दी और कार्बन रिच बना सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपके पौधे हेल्दी होंगे, लहलहाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फूल देंगे, फल देंगे और जो पौधों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मिट्टी पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप पौधों पे ध्यान देते हैं। हम हर रोज इंटरनेट पे नए नए पौधे सर्च करते हैं ताकि हम अपने घर को सुंदर बना सके। अगर पर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो आप जितना भी अच्छा, जितना भी महंगा पौधा लगाइए, वो कभी भी
उतना कामयाब नहीं होगा जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो कभी उस लेवल तक नहीं जाएगा, आपको उतनी खुशी नहीं देगा। तो आप एक बार इस पे काम करके देखिए मिट्टी पे, और जो भी आपकी फीडबैक होगी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ मिट्टी, अच्छी मिट्टी और हेल्दी प्लांट्स की जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।